हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज देखिए निफ्टी 50 1% अप था। 1% अप मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी एक तरह से मैसिव रैली कह सकते हैं। नीचे देखिए ओपनिंग हुआ 22,500 पे, लगातार पूरे दिन मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहा। कहने का मतलब है कि जो लगातार पिछले दिनों से जो बुल रन की चल रहा है, ये देखिए 5 डेज का चार्ट भी देखेंगे तो ऊपर ही दिख रहा है आपको। अगर 1 मंथ का चार्ट लगाएंगे तो 1 मंथ के चार्ट में भी आपको दिखेगा कि जो है ना बुल रन, ये गिरावट छोड़ दीजिए, ये तो ईरान और जो इजराइल का टेंशन था उसकी वजह से हुआ था। तो ये बुल रन लगातार जारी है। आज के जो मार्केट में जो रैली था उसके पीछे की हालांकि मेन वजह जो है ना, वो था हमारा फाइनेंस सेक्टर। आपको सेक्टर वाइज दिखाते हैं तो पता चलेगा। अगर ये डिफरेंट जो इंडाइसेज है हमारा उसको देखें तो देखिए निफ्टी 50 1%, और निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी कितना है, 2.5%। तो बैंक निफ्टी आज इसमें बहुत ही बड़ी रैली एक तरह से देख सकते हैं, 2.5% से ज़्यादा की रैली है। ये 2.5% से जो ज़्यादा की रैली है, इसके पीछे की मेन वजह अगर आप तलाशेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। जो आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया था सैटरडे का, तो वो इसके पीछे की मेन वजह थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए सारे स्टॉक अगर आप देखेंगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.5%, आईसीआईसी बैंक लगभग 5%। तो आईसीआईसी बैंक और जो बाकी एनबीएफसी के जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, फाइनेंस सेक्टर के जो कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके रिजल्ट बहुत ही डिसेंट आ रहे हैं, एज एक्सपेक्टेड आ रहे हैं, कुछ बैंक को छोड़ दे तो इसलिए जो है ये जो हमारा बैंक निफ्टी जो आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आया, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। और ये ऐसा स्टॉक भी है ना, लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने वाला स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया, एक कम रिस्क के साथ। तो इसके रिजल्ट ने इस पे एक तरह से मुहर लगा दिया कि पूरे फाइनेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। यही कारण है कि पूरा फाइनेंस सेक्टर में आज गुलजार रहा। देख सकते हैं एसबीआई भी 3% की रैली इसमें दिख रही है, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक। तो लगभग हर बैंक में देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आज। यही कारण है कि जो बैंक निफ्टी ने जो लंबी छलांग लगाई, निफ्टी 50 को भी फायदा हुआ और पूरे मार्केट में बुल रन देखने को मिला। लगातार पिछले कई दिनों से बुल रन एक तरह से जारी है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज, जिस उसके बारे में, न्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं और उसके आज न्यूज से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस रहे उसको भी देख लेते हैं। एक शानदार स्टॉक इरेडा, आप देख सकते हैं इरेडा ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग का काम करती है। हालांकि गवर्नमेंट पीएसयू है, पर सरकारी स्टॉक पिछले कुछ दिनों बहुत बढ़िया चला। आज ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 6.5% की क्लोजिंग के पास आपको देख रहे हैं। बट ये जब खुला था ना, तो ये 10% की तेजी था, 10% ऊपर खुला था। इसके पीछे की मेन वजह क्या है, अगर 5 दिन में देखेंगे तो 6%, और एक महीने में देखेंगे तो 27%। इस कंपनी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए थे। एक तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। इस कंपनी से रिलेटेड जो सैटरडे को इस कंपनी को जो है ना नवरत्ना का दर्जा मिला है। नवरत्ना आप समझते हैं, नवरत्न जो होता है, नवरत्न कंपनी जो होता है उनको क्या फायदा होता है, नवरत्न मतलब हो गया कि अब ये कंपनी हर छोटे छोटे ऑर्डर के लिए सरकार से अप्रूवल लेने के लिए नहीं जाएगी। यानी बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए इसके पास अब फ्रीडम हासिल हो गया, जिससे इसके क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी कंपनी की। अब जो है ना 1,000 करोड़ तक के डिसीजन, फैसले, कॉन्ट्रैक्ट जो है खुद कंपनी कर सकती है बिना सरकारी परमिशन के। तो बहुत बड़ी ये एक तरह से ऑटोनॉमी कंपनी को मिल जाती है। इसका कंपनी के जो है ना परफॉर्मेंस में फायदा होता है। यही कारण है कि कंपनी जो है आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखते मिला। और ये लंबे समय में भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, आराम से जिनके पास है होल्ड करके चल सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी जबरदस्त स्टॉक है, रेलवे से जुड़ा स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है रेलवे का। ये स्टॉक भी आज बहुत ही फोकस में था। अभी तो 1.5% क्लोजिंग आपको दिख रहा है, बट जिसमें ये ओपन हुआ था ना शुरू में, मार्केट के बिगनिंग में, आप देख सकते हैं 260 के आसपास हुआ और 265 का ये हाई लगाया। मतलब कि ये ओपनिंग इसका हुआ था 258 में, देख सकते हैं। लेकिन ये हाई लगाया जाकर के 266 का, और उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद भी पॉजिटिव ये बंद हुआ। तो इस स्टॉक को भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, लगभग 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को, ये न्यूज आई थी, इस वजह से इस कंपनी के शेयर में आज जबरदस्त आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिला। बट देखेंगे इस स्टॉक खराब स्टॉक नहीं है, जिनके पास है लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। 5 दिन में 13%, एक महीने में देखेंगे 12%, 6 महीने में देखेंगे 83%। तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, जबकि ये 6 महीने से जो है इस हाई को निकाल नहीं पा रहा है, तब भी इतना जो है बढ़िया रिटर्न के साथ आपको दे रहा है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया है, इसको भी जिनके पास है उनके लिए समझिए कि बहुत ही बढ़िया है, होल्ड करने लायक स्टॉक है। केपीआई ग्रीन का रिजल्ट आया था फ्राइडे को, लेट नाइट आया था।
केपीआई ग्रीन जो है ना, केपीआई ग्रीन सॉरी फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे के पहले आया था, थर्सडे को आया था। केपीआई ग्रीन को भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ कि केपीआई ग्रीन ने पिछले कुछ समय में लगातार बढ़िया रिटर्न दिया है, लेकिन आज देखिए कहाँ है, लोअर सर्किट, खुला ही सर्किट में, इसमें कोई ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिला। 5 डेज का देखेंगे तो ये देखिए ऊपर गया, जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से ये स्टॉक नीचे आया है। तो ये सर्किट में चल रहा है स्टॉक। अगर 1 महीने का देखेंगे तो 19% रिटर्न तब है जब 2 दिन से लगातार 5-5% की जो है इसमें गिरावट हुई है। तो आप ये स्टॉक जो है ना बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। 6 साल में 6 महीने में देखेंगे तो 250%। अगर 1 साल का देखेंगे तो 1 साल का रिटर्न कितना बना के दिया है, 1 साल का रिटर्न कितना है, तो 1 साल का 473% है। तो इसका जब रिजल्ट आना था उस दिन में मैंने कवर किया था कि रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे आने चाहिए। नहीं अच्छा आएगा तो जिस तरह से रिटर्न दिया ना 5 साल में 500%, सॉरी 1 साल में 500%, तो इसमें तेज गिरावट हो सकती है। 2 दिन से इसमें सर्किट चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सर्किट अब कहाँ जाके खुलता है देखना है। मुझे लग रहा है कि ठीक है, जाहू बहुत ज़्यादा पी है नहीं, बट ठीक है, इसका क्या हुआ रिजल्ट जो है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ठीक ठाक थे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मतलब पिछले क्वार्टर से अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से इसके रिजल्ट जो है ना अ, ठीक ठाक नहीं थे। मतलब उसके हिसाब से कंपनी ने बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस किया, जबकि इसके लिए एवरेज नहीं बल्कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए था, जिस तरह के ये रिटर्न बना करके दे रहा था। तो ये स्टॉक भी आज लोअर सर्किट में चल रहा है, देखते हैं कब तक सर्किट में रहता है। जहाँ की बाकी आईटी सेक्टर या आईटी कंपनियां निराश कर रही है, बहुत ही स्ट्रगल करके चल रही है। आईटी का एक स्टॉक जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक के नाम से ये ट्रेड करती है। आज भी देख सकते हैं केपीआईटी टेक शानदार 6.5% का तेजी इसमें दिख रहा है। और तेजी का टाइमिंग देखिए कितना है, यहाँ देखेंगे तो नीचे था, अचानक से तेजी आई, तो क्या हुआ होगा। इस तरह से जो अचानक तेजी है, इसका मतलब कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है, इसके रिजल्ट आए हैं, इसके रिजल्ट आए हैं 1 से 2 के बीच। और जब रिजल्ट आया ना दोस्तों, तो रिजल्ट इसका धमाकेदार रिजल्ट आया। लगातार कई जो क्वार्टर है वो उसमें लगातार कंपनी पिछले क्वार्टर को बीट करते जा रहा है, टावर टू रिजल्ट दिखा रही है। इस क्वार्टर के रिजल्ट भी मार्केट के दौरान आए, 1 से 2 के बीच आया, और रिजल्ट इतना बढ़िया रहा कि एकदम देख सकते हैं बम्पर इसमें तेजी हुआ और स्टॉक एकदम ऊपर की साइड में निकल गया। तो जहां आईटी कंपनी निराश करे, ये आईटी कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो देखना है कि कब तक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करे, बट जिसके रिजल्ट बहुत सुपर आ रहे हैं, उसी रिजल्ट के बदौलत ये स्टॉक ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए 6 महीने में कितना है, 27%। यहाँ पे डाउन हुआ था, रिजल्ट आने के पहले लग रहा था कि भाई कंपनी लगातार अच्छा करी, आईटी सेक्टर डाउन है तो इस स्टॉक को भी नुकसान हो सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, यही कारण कि आज जो है उतनी तेजी देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक देखेंगे 1 साल में कितना रिजल्ट दिया है, तो रिटर्न दिया है तो 61%, और 5 साल में बात करें देखिए 1400%। तो कमाल का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। बिल्कुल इस तरह से रैली दिख रही है, अभी फिर भी हाई से जो है ये जो है अभी आपको नीचे दिख रहा है। तो ये स्टॉक हालांकि अभी खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो आप देखा जाए तो यहाँ पे पी देख लीजिए, 76 का पी है। तो ये मतलब खरीदने के लिए तो अभी कंसीडर करने लायक नहीं है। जिनके पास है उनको जरूर होल्ड करना चाहिए। देखिए मार्च 24 का रिजल्ट है, ईपीएस को बीट किया, जितनी अनुमान था उससे बढ़िया रिजल्ट दिखाया, बीट किया इसने एक्सपेक्टेशन। तो कमाल का आईटी स्टॉक है। चलिए एक और आईटी स्टॉक का बात कर लेते हैं जिसका रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, तो उसका जो रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं जो आईटी सेक्टर का है, जो स्मॉल कैप स्टॉक है, और आप इसमें इन्वेस्ट अभी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही कमाल का स्टॉक है ये। इस स्टॉक का देख सकते हैं अभी रिजल्ट आया है, आज ही रिजल्ट आया है, अब मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आया है। तो इसका रिएक्शन कल आपको देखने को मिलेगा। सेल्स देखिए 1200, 1300, 1300 और 1300, लगातार 1310, 1340 और 1363। तो सेल्स में लगातार वृद्धि हो रही है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार वृद्धि हो रही है, गजब का वृद्धि हो रही है। 112 वाला जो है 1 साल के अंदर ही 180 करोड़ की प्रॉफिट कमा रही है। तो 112, 138, 145, 161 और 180, हर देख सकते हैं हर क्वार्टर में कंपनी लगातार परफॉर्मेंस कर रही है, लाजवाब परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बावजूद अगर कंपनी का नाम मैं दिखाऊं तो बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड कमाल का स्टॉक है, और ये आईटी का स्टॉक है। अगर मैं इसका मार्केट कैप दिखाऊं 18,675 पे चल रहा, 862 का हाई लगाया था। बाकी सारे अगर देखेंगे पी रेशियो देखेंगे तो सिर्फ 29, मतलब 30 के पी पे है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है, तो इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हैं 35 है। तो अगर किसी स्टॉक को आप खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं तो इस स्टॉक को आप जरूर विचार कर सकते हैं। ये स्टॉक खरीदने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया रीजनेबल
प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए ये स्टॉक कितनी धमाकेदार रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद जो आईटी सेक्टर में जो परफॉर्मेंस चल रहा है ना, उसके हिसाब से हमेशा एक कयास लगाया जाता है कि कंपनी हो सकता है खराब परफॉर्मेंस करे। जैसे केपीआईटी टेक नीचे गिरा, ये भी स्टॉक नीचे गिरा, बट रिजल्ट धमाकेदार दिया। और जहां पे रिजल्ट दिया है ना, वो सपोर्टिंग लेवल देख लीजिए। ये ब्लैक लाइन क्या है, 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर इस मूविंग एवरेज पे कोई स्टॉक जा करके कोई बढ़िया रीजन मिल जाए ना, तो स्टॉक में जान फिर से डाल डाल दी जाती है। एक तरह से उस तरह से उस स्टॉक में फिर से एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो जो 200 डेज का मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया है और यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट दिखाया कंपनी ने, तो अब यहाँ से स्टॉक में फिर से एक रैली आ सकती है। जो ये देख रहे हैं ना, इस तरह से परफॉर्मेंस वापस ये स्टॉक दिखा सकता है। अगर किसी को खरीदने का स्टॉक कंसिडर करना है, तो ये स्टॉक को आप जरूर जाके स्टडी कर सकते हैं। एक और कंपनी जिसके आज रिजल्ट आया है मार्केट क्लोज होने के बाद, बहुत ही घटिया रिजल्ट कर सकते हैं। ये देखिए, टाटा केमिकल, स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल जो है, ये जो है दोनों लेवल पे देखिए, पिछले क्वार्टर से अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो भी इसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इसके सेल्स में गिरावट आपको साफ साफ दिख रही है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट देखिए, ये 692 था, इस बार जो है नेट प्रॉफिट इसका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हालांकि नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस में आ गई, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 443 है, यानी कि पिछला बार जो 965 था, वहां से भी डाउन हुआ है पिछले साल के मुकाबले भी, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी डाउन हुआ है। बट ये जो आपको नेट प्रॉफिट जो माइनस में दिख रहा है ना, वो अदर इनकम आप देख रहे हैं। अदर इनकम में इनका क्या है, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, जिससे इसको इनको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ये जो है ना, इसके कारण जो है कंपनी जो है नुकसान में आपको आती हुई दिख रही है। तो ये जो है इसलिए ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक जो है नेगेटिव लॉस में हो गई। लॉस में नहीं है कंपनी, लॉस मतलब प्रॉफिट तो हो रही है, बट फाइनली जो है सब चीज़ एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट पॉकेट में जो पैसा बचना चाहिए, वो इस कंपनी के पास नहीं बच रहा है। तो कल इस स्टॉक में आपको इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए एक और स्टॉक कवर करते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रेंट लिमिटेड की। देखिए ये स्टॉक है ट्रेंट लिमिटेड, इसके भी आज रिजल्ट आए हैं। ट्रेंट बहुत ही बढ़िया कंपनी है, टाटा की कंपनी है, और बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। इसके आज रिजल्ट है, रिजल्ट आप देखेंगे ना, नेट प्रॉफिट, तो आपको लगेगा क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। बट रियलिटी अगर आपने पूरा चेक नहीं किया, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। इस स्टॉक के एक तो बात बता दूं कि रिजल्ट आया है मार्केट क्लोज होने के बाद, रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे, ये है इस बार का क्वार्टर, और ये देखिए पिछले साल का मार्च क्वार्टर ईयर ऑन बेसिस पे, ये पिछले क्वार्टर का है। अगर आप सेल्स देखेंगे, तो सेल्स में कितनी वृद्धि हो रही है, देखिए सेल्स इनका क्या हो रहा है, 22 वाला हो गया 33, और यहां से देखेंगे पिछले क्वार्टर में जो 3500 करोड़ थी, अभी हो गया 33 को। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ठीक है ग्रोथ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए, तो इसमें आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ पे फॉल दिख रहा है, सेल्स में गिरावट हुई है। लेकिन जब आप इनका चेक करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि दिखेगी, 712। आप देख सकते हैं, पिछले साल जो 44 करोड़ कमाई हो रही थी, वो हो गया 712 करोड़। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखा जाए, तो वहां से भी डबल दिख रहा है। तो आपको ऐसा देखने मिलेगा कि मतलब प्रॉफिट में क्या जबरदस्त ग्रोथ दिख रहा है। कंपनी कल तो सुपर डुपर हिट जाएगी, बट ऐसा नहीं है, सेल्स में गिरावट हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम, यहाँ देखिए प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो जो मेन प्रॉफिट जो कंपनी का जो कमाई हो रहा है, जिस चीज में कंपनी बिजनेस करी, वहां से इनकम अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, देखिए प्रॉफिट में गिरावट हो रही है, 445 वाला 301 हो गया। बट जो प्रॉफिट नेट बढ़ गया, जैसे अभी हमने बात किया था पिछले स्टॉक की, उसी तरीके से इसमें भी हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे आप देख सकते हैं, 576 करोड़ को इनको इनकम हुई है एक्सेप्शनल आइटम से। यानी जो इनका कोर बिजनेस है ना, उससे इनकम नहीं हुआ है, बल्कि किसी और जगह से एक मुश्त इनको पैसा आया है। यही कारण है कि ये नेट प्रॉफिट आपको 712 करोड़, इसमें जबरदस्त उछाल दिख रहा है। ये किस चीज़ से पैसा आया पता है, एक्सेप्शनल आइटम को अगर नीचे जा करके आप देखेंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम है, इनका बिजनेस है, ट्रेंट लिमिटेड का ये स्टोर लगाती है। ये बेसिकली जैसे कपड़े बेचने का काम करती है। इनका जो
टॉप ब्रांड के कपड़ा होता है ना, वो टाटा ट्रेंट लिमिटेड के माध्यम से बेचती है। तो उसपे बहुत सारे स्टोर खोलता है, स्टोर बंद होता है, तो इस तरह से जो नए स्टोर खुलते हैं या पुराने स्टोर बंद होते हैं, सिक्योरिटी मनी भी जमा होता है। तो सिक्योरिटी मनी का जो एडजस्टमेंट होता है ना, उसमें जो है इस कंपनी को हिसाब कर करके इतना पैसा रिकवर हुआ है, वही इसको प्रॉफिट में कंपनी ने दिखाया है। तो इस कारण से इस कंपनी के प्रॉफिट में आश्चर्य रूप से वृद्धि दिख रही है। तो कल आपको ऐसा नहीं कि सुपर डुपर आपको एकदम बहुत अच्छा इसमें टावर तोड़ जंप देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसके कल रिजल्ट आने वाले हैं। देखिए कल रिजल्ट आने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया कंपनी सिल्चर टेक्नोलॉजी की। इस स्टॉक को मैं लगातार कवर कर रहा हूँ, जो मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया उसमें भी स्टॉक को दिया, बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस कितना है, 6405 पे चल रहा है और 58 के पी पे चल रहा है। जिनके पास है रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसकी पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, ये कैपिटल गुड्स बनाती है। और कैपिटल गुड्स जो है ना, कैपिटल गुड्स जो बनाने वाली कंपनी, उसकी रिजल्ट अच्छे आने की फोरकास्ट की जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है। बाकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आरओसी सब जबरदस्त है कंपनी का। अगर मैं इसका रिटर्न दिखा दूं तो ये देखिए, रिटर्न अगर देखेंगे एक साल में तो हैरान करने वाली, एकदम बहुत ही जबरदस्त। ये देख सकते हैं, 1000 से जा करके, 1000 से ये चल कर करके 6000 पहुंच गया, मतलब एक साल के अंदर 1000 से 6000 के आसपास पहुंच गया ये स्टॉक। इसके रिजल्ट अगर आप देखेंगे, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं स्टॉक के। देखिए सेल्स लगातार वृद्धि हो रही है, यहाँ से 67 से 95 हुआ था, फिर यहाँ थोड़ा डाउन हुआ। इसके बाद देखेंगे 106, 118। अगर देखेंगे इसके नेट प्रॉफिट भी, तो देखिए 12, 16, 16, 24 और 26। तो इस स्टॉक के कल रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। तो जिनके पास है उनके पास तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं और कौन से स्टॉक पे हमारा कल फोकस रहने वाला है। अगर बात किया जाए कल कौन सी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, तो कुछ कंपनी जिस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट आ रहे हैं कल, ठीक है। 5 स्टार के भी रिजल्ट आ रहे हैं, फोसिको इंड के आ रहे हैं। तो ये सब बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जिसमें नज़र होनी चाहिए। ग्रेविटा है, हैवेल्स है। देखिए इंडिया मार्ट के भी रिजल्ट कल ही आ रहे हैं। और आप देखिए कौन कौन सी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मोल्टेक भी है, नियोजेन और न्यूजेन, ये दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। अगर और नीचे देखिए कौन कौन, देखिए सिल्चर टेक्नोलॉजी, इसके रिजल्ट कल आ रहे हैं। सोनाकॉम्स बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, खास करके जो ऑटो पार्ट्स बनाती है और इलेक्ट्रिक ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड इनका काम है। तो इस तरह के कुछ स्टॉक है जिस पे कल हमारा फोकस रहने वाला है। चलते चलते चलिए हम ये बता दें, एफओएमसी की बैठक इस वीक रहने वाली है, उसका भी आपको देखने को मिलेगा। तो एफओएमसी की जो बैठक है उसके आउटकम 1 तारीख को आएंगे। हालांकि ये अनुमान है कि एफओएमसी की बैठक में कोई रेट कट नहीं होगा, रेट कट तो डिले होने की संभावना यही है, यही उम्मीद जा रही है। बट अगर रेट कट नहीं हो तो रेट जो है, इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, ये भी हो सकता है ना। कुछ भी नहीं कहा सकता कि क्या डिसीजन आएगा, बट जो अनुमान है यही है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, यथास्थिति मेंटेन रहेगी, यही हो। अगर यथास्थिति मेंटेन रही तो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डाउन हो गया तब तो सोने पे सुहागा है, अगर बढ़ा दिया तो आपको पता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एक तरह से फॉल मार्केट में आ सकती है। चलिए देखते हैं, जब आएगा तो उसको कवर करेंगे। चलिए बताइए आप कि आज की वीडियो कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।